राधे राधे। तो चलिए आज आपको ट्रैवलिंग बैग, जिसे बेबी कैरी बैग भी कहते हैं ना, वैसा कुछ दिखाते हैं कान्हा जी के लिए, जिसे आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं और उनमें आप उसको सुला भी सकते हैं। तो चलिए ये दिखाते हैं इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, जिसमें आपको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मैंने मेजरमेंट के लिए है, क्योंकि कान्हा जी का साइज़ अलग अलग होता है, तो उनकी जो गद्दी होती है ना जिसमें हम उनको बिठाते हैं, मैंने तो उसका मेजरमेंट ले लिया है जिसमें वो आराम से बैठ जाए। तो वही गद्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक स्पॉन्ज ले लिया है जिससे एक कुशन मिले। तो बड़ा सा कपड़ा के ऊपर इस तरीके से रख लिया है ताकि हमें मेजरमेंट लेने के लिए ईजी रह जाए। तो देखिए स्क्वायर का तो हमने ले लिया है, बाकी साइज़ को भी हमने कुछ इस तरीके से ले लिया है कि वही स्क्वायर वाला जो सिंहासन है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें कर्व्ड रखना है दो साइड्स में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं मार्क कर रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा कर्व बना दिया है हमने। एंड जो साइड्स हैं उनको ज़्यादा चौड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा उनकी लेंथ नहीं हमने रखी है। जो साइड्स जो आप देख रहे हैं ये मैं काटने वाली हूँ, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसका आइडिया आप लगा लोगे जब मैं इसे आगे आपको दिखाऊंगी। तो बस इसे हम रफली कट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तो आइडिया नहीं है स्टिचिंग वगैरह का। बट हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसकी रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप ऐसा कुछ बनाकर दिखाना, तो इसलिए हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्पॉन्ज को चिपका देंगे अच्छे, जिससे हमारा कुशन हो जाए अच्छे से, हमें स्ट्रॉन्ग हो चाहिए। एंड यहाँ पर एक विंडो जैसी मैं बना रही हूँ, पहले ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, फिर हम इसे फोल्ड करके इसे कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो विंडो है ये वेंटिलेशन के लिए हमें रखनी है। यहाँ से हमें मतलब एक जाली टाइप्स लगा देंगे जिससे कि हवादार रहे। वैसे तो ऊपर से भी खुला मैं रखने वाली हूँ, इसे को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे जिससे अच्छा वेंटिलेशन रहे। तो ये हमारा बन गया है। अब क्या है ना, सारी तरफ मैं इस तरीके से इसी स्पॉन्ज जैसा है इसको लगा रही हूँ। एग्जैक्ट नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है क्या बोला जाता है, बट इससे एक हमारा एक जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो कपड़ा पतला पतला नहीं रहेगा। अब अंदर की तरफ मैं ये प्लेन वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, वो फैंसी वाला नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ रहेगा तो कान्हा जी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सॉफ्ट वाला कपड़ा है। तो पहले मैं सारी पिन्स लगा रही हूँ, सिक्योर कर रही हूँ ताकि हिले नहीं जब मुझे इसको कटिंग करना है या स्टिच करना है। तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ एंड रफली कट कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट के साथ इसे नहीं काम कर रही हूँ, बस हल्का फुल्का रफ हमने इसे ट्रिम जैसे होता है ना वैसे फिनिशिंग करनी है। तो ये सारा देखिए हमारा तैयार हो चुका है। और अब करना क्या है, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट था मैं यहाँ पर भी कपड़ा लाया, क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा कम था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ पार्ट्स में इसको लगाते हुए। और बस अभी करना क्या, जैसे आपको एक ये जो स्टिच देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप डालते हो कपड़े में और उसके ऊपर से धागा निकालना है, जिसे आई थिंक ब्लैंकेट स्टिच टाइप्स भी कहते हैं। इससे क्या है ना, काफ़ी सिक्योर हो जाती है हमारी सारी साइज़ और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और आप चाहें तो अगर आपके पास मशीन है ना, उससे तो झटपट एकदम से हो जाएगा, बट मेरे पास वो नहीं थी और बहुत लोगों के पास शायद नहीं होती होगी। तो ये बहुत आसान तरीका है। देखिए जैसे हमारी इंटरलॉक होती है ना, उस तरीके से सारी हमारी ये जो है हो जाएगी साइज़, और काफ़ी अच्छे से बन भी जाती है। तो ये देखिए पूरा हमारा सिक्योर हो चुका है। ये जो साइड्स खुली थी मैं इसको ग्लू लगाकर थोड़ा से बंद कर रही हूँ, क्योंकि मशीन हो या स्टिच करना हो तो आप कर सकते हैं, पर मुझे टाइम टेकिंग लगा। अब इसी गद्दी को मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि और स्ट्रॉन्ग हमारा कुशन हो जाए, तो खूब अच्छे से हम कान्हा जी को कोई दिक्कत ही ना हो। फिर मैं इसको यहाँ पर बंद कर रही हूँ। तो बंद करने के बाद करना कुछ भी नहीं है, ये जो जाली है, जाली हम बना रहे हैं नेट से। तो मेरे पास ये इस कलर की नेट थी, तो यहाँ पर मैं नेट को सीधा चिपका रही हूँ। इसमें हमें कुछ सुई धागे की ज़रूरत नहीं करने की, सिंपली आप फैब्रिक ग्लू हो या कोई भी ग्लू हो उससे चिपका दीजिए। तो नेट हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। एक्स्ट्रा नेट को यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कट करना है, आप कट कर लीजिए। और देखिए बाहर की तरफ कितना अच्छा लग रहा है। अब बात आती है जो ये जो स्टिचिंग वाला पार्ट है ना, आप चाहें इसे ऐसे रख सकते हैं। देखो इतना तो बुरा कुछ भी दिख नहीं रहा है, बट मेरे पास ये लेस थी घोटा टाइप्स, तो मैं ये सारी जो स्टिचेस है ना वो सारी इससे कवर भी हो जाएंगी, और हमारा जो बैग है ना देखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा। और इसकी जो घोटा है इसका बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होती है, मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाता है, 10-15 रुपये में मिल जाएगा आराम से। एंड जो साइज़ हैं इनको भी हमें सेम स्टिचिंग जो मैं इंटरलॉक वाली आपको दिखा रही हूँ वैसे ही करनी है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और इससे हमारा ना सिक्योर हो जाता है। ये देखिए बस सुई डालनी है, उसके ऊपर से धागा निकालना है, ऐसे करके ये पूरा हमें ऊपर तक, जहाँ तक दोनों चीज़ें सेम रहती है वहाँ तक इसे स्टिच कर देंगे। तो ऐसे हमें चारों साइड जो है क्लोज़ करनी है। बस चारों साइड क्लोज़ करने से पहले
मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी कि जब हमारी ये 2 साइड्स की हो जाएंगी ना, और ये वाली देखिए, ये वाली करने से पहले मैं आपको एक स्टेप दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे ये देखिए ऐसे 2 बार ऐसे कर दिया ताकि बहुत ज़्यादा चौड़ा ना रहे। पहले हमने मतलब ठाकुर जी को बिठाकर भी देख लिया था कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कुछ उन्हें कम एरिया ना मिले, तो वो पूरा प्रॉपर। और आप देखोगे कि अंदर की तरफ फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है। उसका कारण यही है कि अंदर ठाकुर जी को कहीं से ये सिलाई वगैरह चुभे नहीं, तो हमने सारी बाहर की तरफ कर दी थी। और बाहर की तरफ करके भी वो बुरी नहीं लगेगी क्योंकि हम उसे पूरा गोटे से कवर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना पार्ट, ये सारा हम धीरे धीरे सारे स्टेप्स में मैं घोटा लगा दूँगी, तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं कि हाथ से बना हुआ है पूरा, क्योंकि मशीन वाली में तो बिल्कुल पता नहीं चलता। हाथ वाली स्टिचिंग आपको थोड़ी बहुत नज़र आ जाती है, बट ऐसे करने के बाद वो सारी चीज़ें हाइड हो जाएगी। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा हो गया है कवर, और इस तरीके से है जो हमारा पूरा कवर हो गया। तो साइज़ थोड़ी सी ये पार्ट रहता था, यहाँ पे मैं लगा ही देती हूँ। और चिपकाना है एनीवेज, हमें कितना ही टाइम लगता है चिपकाने में। एंड बस इसे लगा देते हैं। और इसके बाद देखिए करना क्या है, ये जो हमारा पूरा देखिए बैग इस तरीके से तैयार हो चुका है। पीछे वाला पार्ट हमने थोड़ा सा लंबा रखा है, आप चाहें तो ऐसे भी इसे बंद कर सकते हैं, और अगर नहीं करना हो तो ये पीछे एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी खड़े हैं बैठे हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर वेलक्रो का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास वो जो बटन होते हैं ना मैग्नेट वाले, जो पर्सेस में होते हैं, वो भी लगा सकते हो, पर मेरे पास तो यही था तो मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ। ये भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली मिल जाता है ये भी मार्केट में। बस इस तरीके से चिपका देंगे तो हमारे वेलक्रो से खुलना बंद होना आराम से। देखिए पूरी साइड्स खुली है ना, हमने कुछ बंद नहीं किया, जिप नहीं लगाया, क्योंकि उससे एकदम बंद लगता है। और स्पेस भी हमारा काफ़ी अच्छा अंदर है, पॉकेट जैसा बिल्कुल बन चुका है। एंड ये देखिए खोल कर बंद करके आप देखोगे बहुत अच्छे से सेट हो चुका है ये पाउच भी। साइड्स भी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे मार्केट से बनी हो। तो ये जो अंदर हमने कपड़ा लगाया था ना, उसी से ही हम स्ट्रिंग बनाने वाले। जितनी आपको लेंथ चाहिए मैंने उतना ना आयरन करके इसे अभी हम आप पे इसको चिपका देंगे। आप चाहें तो इसको भी स्टिच कर सकते हैं, बट मेरे पास अगेन स्टिचिंग वाला मुझे काम बेटर उससे ज़्यादा लगता है, ग्लू से मैं कर दूँ उसे स्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए स्ट्रिंग्स को भी हम यहाँ पर चिपका देंगे। एक साइड्स में हमने चिपका दिया है अच्छे से, और सिमिलरली दूसरी। तो ये अगेन मैं बोलूँगी जितनी लेंथ आपको रखनी है आप पहनकर पहले देख लीजिए कि गले में कितने आराम से आ रही है और कहाँ तक पहुँच रही है। तो उस हिसाब से मैंने ये सेट कर ली थी। तो बस इसे हम यहाँ पर चिपका कर, स्ट्रिंग्स भी हमारी हो गई है तैयार और बैग भी हमारा हो गया तैयार। तो ये बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने घर पे ही बनाया है। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। और कान्हा जी से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। तो ये देखिए बस इस तरीके से आप इससे फोल्ड स्क्वीज़ कैसे भी कर सकते हैं, धो सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा कार्डबोर्ड वगैरह नहीं लगाया जो पानी से ख़राब हो जाए। अंदर सारा कपड़े वाला काम है और सब सुई धागे या ग्लू दूसरा वाला यूज़ किया, तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा, स्ट्रिंग भी ख़राब नहीं होगी और स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि हमने इसे फोल्ड किया हुआ है। और वेंटिलेशन भी पूरा है, दोनों साइड से खुला है। हमारी जाली है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी है कान्हा जी के लिए। और मैं आपको दिखाती भी हूँ ठाकुर जी को हम इसके अंदर कैसे बिठा सकते हैं, और ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए पूरी जाली है, बिल्कुल खुले हैं, आराम से बैठे हैं। आप उनके कुशन्स रख सकते हैं, उनको लेटा भी सकते हैं इस तरीके से, उनके टॉय रख सकते हैं, साथ में उनका भोजन भी रख सकते हैं। इतना इनफ स्पेस है इसके अंदर छोटा छोटा, तो आप काफ़ी चीज़ें यहाँ रख सकते हैं। ब्लैंकेट भी रख सकते हैं उनका। और ये देखिए इस तरीके से आप उन्हें उठाकर कहीं पर भी अपने साथ रख सकते हैं। आपको अलग से बास्केट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे, या इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो तब भी बहुत काम की चीज़ लगी मुझे भी, क्योंकि हम अक्सर जाते रहते हैं तो हमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए इस तरीके से आप इसको गले पे हैंग कर सकते हैं, जैसे बेबी कैरियर होता है ना, तो उसमें आप बेबी को इस तरीके से कैरी करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी भी तो आपके बच्चे हैं, आप इस तरीके से उनको फ्रीली हैंड फ्री करके भी चल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।